आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, मैं अपने बिलासपुर संभाग के कई जिलों के किसानों से संपर्क किया। कुछ को टेलीफोन से, कुछ सीधी बातचीत किया कि इस बार जो विधानसभा चुनाव 28 में होने वाला है उसमें क्या परिस्थिति बन रही है। तो इसमें भाजपा के अधिकांश किसानों से मैंने, जो भाजपा समर्थित किसान हैं, उनसे मैंने बात किया था। कुछ कांग्रेसियों से भी बात किया तो उनका कहना था, भाजपा समर्थित किसानों का, कि हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार को प्रदेश की जनता चाहती है कि भाजपा की सरकार बनी रहे, लेकिन यहाँ जो हम देख रहे हैं पूरे 2.5 साल से, हमारी सरकार जितना अन्याय, अत्याचारी और भ्रष्टाचारियों को बढ़ावा दे रही है हर स्तर में, किसानों को उतनी ज़्यादा परेशान कर रही है। इसलिए स्थिति ठीक नहीं है। ये भाजपा के समर्थक किसानों ने और जो गांव स्तर के कार्यकर्ता हैं वो स्वीकार कर रहे हैं। कांग्रेस वालों का कहना था कि हम इस पर कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार बहुत अच्छा चल रहा है, अब ऐसे ही चलना चाहिए ताकि आने वाले चुनाव में हमारे अच्छे दिन आएंगे। हम वर्तमान सरकार की कोई आलोचना नहीं करते। ये कांग्रेस के लोगों का कहना था। भाजपा के लोगों का कहना था कि हमको छत्तीसगढ़ के किसानों को या देश के किसानों को ये भ्रम में डाला गया कि हम आपका इनकम दुगना कर देंगे किसानों का। लेकिन हम देख रहे हैं छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के मामले में यहाँ की सरकार फंस चुकी है। इसकी 21 क्विंटल धान लेने की 1 एकड़ में बात की है और 3100 में खरीद नहीं पा रही है, इसलिए किसानों के लिए तरह तरह के नियम बना रही, परेशान कर रही। अभी एक नया इस वर्ष नियम लगा दिया है, हिस्सेदारों का भी एग्रीटेक होना अनिवार्य है। इसमें पूरे छत्तीसगढ़ के किसान परेशान हो गए। कई एक किसान के ऊपर कम से कम 5 से 10 हज़ार रुपये खर्च करेगा, तब उसका परिवार जो बाहर में है या बहन लोग हैं उनको लाने ले जाने में, कई तो ऐसे हैं जो विदेश में हैं, उनके बारे में बताते हैं कि 3 लाख का आने जाने का खर्चा लगेगा, अब वो उसके बाद भी आ नहीं पा रहे हैं। तो बोले कि सरकार जनता के इच्छा के अनुरूप नहीं चल रही है, इसका खजाना पूरा खाली हो चुका है, क्योंकि कई मंत्रालयों से जो काम चलाए जा रहे हैं, काम हो रहा है, खरीदी बिक्री हो रही है, उसमें करोड़ों का घोटाला हो रहा है, उस पर सरकार ध्यान नहीं देती। उसको सिर्फ किसानों के ऊपर ही ज़्यादा दुश्मनी है और इधर कहती है हम दुगना किसानों को फ़ायदा कराएंगे। एक फसल का धान तो लेने में ये हालत है उसकी। वैसे मैं इस बारे में राजस्व विभाग के कर्मचारी अधिकारियों से मुलाकात किया था कि किसानों की इस परेशानी को मैं उच्च न्यायालय में चुनौती दूंगा करके। मैं सहकारी समितियों में, खरीदी केंद्रों में और राजस्व अधिकारियों से जब संपर्क किया कि क्या शासन का कोई लिखित आदेश है कि हिस्सेदारों का भी एग्रीटेक कराना है, मुझको आरटीआई के माध्यम से जानकारी चाहिए। उन्होंने कहा हमको शासन की ओर से कोई लिखित आदेश नहीं है। अब बताइए, जैसे पिछले वर्ष इन्होंने किया था ना,
21 क्विंटल धान खरीदी केंद्रों में बोर्ड लगा दिया था। खाद्य मंत्री और मुख्यमंत्री जी का फोटो था। अब इधर पटवारियों के माध्यम से समिति सेवकों को, समिति प्रभारियों को ये मौखिक आदेश दिलवा दिया गया था 15-16 कुंटल ज़्यादा खरीदना नहीं। उसके बाद ग्राम सेवक, कृषि विभाग के अधिकारी और राजस्व अधिकारी को घर में भेज के किसानों के घर तलाशी करवाया गया किसके यहाँ धान है कि नहीं। अब ले दे कर के जांच में सब सही पाया गया। जब बेचने वहाँ गए तो किसानों को चोर बना दिया और सीने में टोकन रखवा के फ़ोटो खिंचवाया गया। बोले ये ऐसी हमारी सरकार है। बोले सिर्फ इसको किसान दिख रहा है, वो रेत माफिया, खनन माफिया, गांजा तस्कर, इन पर तो ध्यान नहीं जा रहा है। बोले सिर्फ किसान ही उनके लिए है, किसानों को ही परेशानी में डालो, ये लोगों को कहना है। तो आगे चुनाव में बहुत मुश्किल है। हालांकि प्रदेश की सरकार अपने को किसान हितैषी बताने के लिए करोड़ों रुपए के समाचार पत्रों में अपना विज्ञापन छपवाती है और बताती है कि हम किसानों को ये सहूलियत दे रहे हैं। धरातल में किसानों से जब पूछा जाता है तो बोले हमको कहाँ कुछ मिल रहा है। वो तो परेशान करता है हमको बहुत ज़्यादा यहाँ की सरकार, छत्तीसगढ़ की। जहाँ देखो, सड़क में देखो, सिंचाई में देखो, स्वास्थ्य में देखो, सभी मंत्रालय में घपले घोटाले की बात आ रही है। उसको सरकार रोकने में सक्षम नहीं। अगर सरकार इसी पैसे को रोक ले तो उसका खजाना भरा रहेगा, लेकिन वो तो व्यक्तिगत खाते में उसको डालना है तो काहे ध्यान देगी। वैसे हमारे बिलासपुर संभाग के अधिकांश किसानों कहना ये था कि इस बार अगर आप जो वीडियो बनाओगे उसमें हमारा भी विचार प्रदेश के भाजपा सरकार को दे देना कि जो चुनाव के समय घोषणा पत्र में आपने कहा था कि मैं भ्रष्टाचार विहीन छत्तीसगढ़ बनाऊंगा, उस वादे को कब पूरा करोगे। सत्ता में आने के बाद हो सकता है ध्यान भूल गया होगा, तो बोले उनको याद दिला देना। और दूसरा उनका कहना था कि सरकारी विभाग में कौन से विभाग जो है जहां शासन की सुविधा जनता को मुफ्त में मिलती है, उसके लिए अपने मंत्रियों के माध्यम से या संगठन के जिला अध्यक्षों के माध्यम से वो समाचारों में प्रकाशित करवा दें कि इस विभाग में शासन की सुविधा आम जनता को मुफ्त में मिल रहा है। ये किसानों की मांग है। प्रदेश सरकार तक अगर मेरा वीडियो जाएगा तो मैं चाहता हूं कि किसानों की मांग पर विशेष ध्यान दें। वैसे अधिकांश किसानों को ये भी कहना था कि वो गृह मंत्री जो हमारे केंद्र में बैठे हैं, जो कभी चुनाव के समय आके बोलते थे कि भ्रष्टाचारियों को मैं सीधा करके उल्टा कर दूंगा, उनको भी खबर दे दो कि यहाँ छत्तीसगढ़ में कितना भ्रष्टाचार हो रहा है, वो आएँ और कितने भ्रष्टाचारियों को उल्टा सीधा करते हैं ये हमको दिखा दें। नहीं तो आने वाले चुनाव में हम इन भ्रष्टाचारियों को कहाँ भेजेंगे कोई पता नहीं चलेगा। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।